वर्तमान काल में यदि हम देखेंगे तो समाज का जो एक आधार है समाचार प्रेषित करने की एक परंपरा, उस परंपरा में जो इस समाचार को आदान प्रदान करने की परंपराओं में नाना प्रकार के कई सारी संस्थाओं ने अपने अपने अधिकार से प्रयत्न किए, परंतु उन सभी में कहीं न कहीं कोई न कोई दुराग्रह रहा। उन दुराग्रहों से रहित सनातन संस्था की ही एक परंपरा जो सनातन प्रभात के नाम से भारतीय संस्कृति को ही आधार मान करके उसको पोषित करने के लिए जो समाज में अच्छी चीज़ें हैं और जो समाज के दोष हैं उन सबको दिखाने वाली यह एक परंपरा है, उसका आज जो वर्तमान काल के आधार पर जीवन जीने का एक अंग बन गया है। आधुनिकता में जिसे हम लोग इंटरनेट भी कहते हैं, उसी क्रम में अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर जो कार्य अक्षय रहे, अक्षुण्ण रहे, ऐसे ई बुक के माध्यम से अपने समाज में चल रहे कुचक्रों को और अच्छे कार्यों को भी सबके समक्ष रखने का यह जो प्रयास है अत्यंत सराहनीय है। और आचार्य चाणक्य की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आचार्य चाणक्य ने यही कहा कि किसी भी राष्ट्र को बचाने के लिए यदि आप उसकी संस्कृति को बचा लेते हैं तो वह राष्ट्र संरक्षित रहेगा। उस राष्ट्र की यदि संस्कृति समाप्त हो गई तो वहाँ के पल्लवित दिखाई देने वाले शरीर की दृष्टि से भले ही कितना पोषित दिखाई दें, परंतु वह राष्ट्र मृत प्राय ही होगा। तो भारतीय संस्कृति को पोषित करने वाली इस संस्था का यह जो सराहनीय कर्तव्य है वह उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त हो। श्री रघुनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और अक्षय तृतीया के दिन यह जो शुभ कार्य किया जा रहा है यह समाज को भी पोषित करे और हम सबका भी उत्कर्ष करने वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीता।